बहू डिम्पल रो रही हैं, पोती अदिति रो रही है, पोती टीना रो रही है, शिवपाल रो रहे हैं, राम गोपाल रो रहे हैं, धर्मेंद्र रो रहे हैं, आजम खान रो रहे हैं, सारे समाजवादी रो रहे हैं, यहाँ तक कि आसमान रो रहा है। लेकिन इन सब के बीच 49 साल का एक व्यक्ति है जिसका नाम अखिलेश यादव है, जिस पर नेताजी के जाने से सबसे बड़ा वज्रपात हुआ है, जिसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं। अखिलेश यादव कभी परिवार को संभालते, कभी समाजवादियों को संभालते, बिटिया और बीवी की तरफ देखते ही आंख आंसुओं से भर जाती। लेकिन इतने बड़े सदमे के बीच अगर घर का बड़ा बेटा ही भावुकता के ज्वार में बह जाएगा तो बाकियों का क्या होगा। अखिलेश जानते थे अगर उन्होंने अपने भीतर की पीड़ा को बाहर आने से नहीं रोका तो सैफई में आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी और फिर सबको संभालना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। जब से नेताजी का देहांत हुआ है तब से अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोले हैं। पिता के जाने के गम ने अखिलेश को भीतर से गुमसुम कर दिया है। ये रिपोर्ट बनाते समय मन भीतर से भावुक है, आंखें आंसुओं से भीग चुकी हैं। तब जब मुलायम सिंह यादव सबकी तरह मेरे लिए भी नेताजी ही हैं। सोचिए, जिसके पिता का देश में इतना बड़ा कद हो, जिसके लिए पूरा देश रो रहा हो, उसके बेटे पर क्या बीत रही होगी। वो भी तब जब मुलायम सिंह यादव अखिलेश के लिए माँ भी थे, बाप भी थे, दोस्त भी थे, राजनीतिक गुरु भी थे, पार्टी के सीनियर नेता भी थे। नेताजी के जाने से अखिलेश शून्य में जा चुके हैं। ये रिपोर्ट बनाने से पहले मैं कई घंटे सैफई में रहा। बहुत देर तक कभी अखिलेश यादव को, कभी नेताजी के पार्थिव शरीर को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे अखिलेश शरीर से तो सैफई में अपने पिताजी के पार्थिव शरीर के सामने हैं, लेकिन उनकी सुधबुद्ध कहीं और है। हाथ जोड़े आने वाले लोगों के सामने खड़े थे, मानो अभी चीख चीख कर कहने लगेंगे कि नेताजी अब मैं आपके बिना क्या करूंगा। बहुत लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी को नेताजी का पार्थिव शरीर लखनऊ लाना चाहिए था, उसके बाद सैफई ले जाना चाहिए था, कुछ बीजेपी से सीखना चाहिए था, कलश यात्रा जैसा ड्रामा और अंतिम यात्रा में 4 किलोमीटर पैदल ले जाना चाहिए था। जो लोग ऐसा कहते हैं दोस्तों, उनके लिए 2 ही शब्द काफी हैं कि दूसरे की अंतिम यात्रा को इवेंट बनाया जा सकता है, लेकिन एक बेटा वोटों के लिए अपने बाप की अर्थी को तमाशा नहीं बनाता। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।